11 बजे से चालू है तो कंटिन्यू अभी तक टेबल खाली नहीं है। ट्रायल था, इसके आगे और भी होगा, फुल बॉडी चेकअप होगा, औरतों का होगा, और जिनको मोतियाबिंद है उनके भी आगे हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं। अध्यक्ष वो प्रवीण पाटिल जी है, तो किसी का नहीं सुनते। एक दिन भीख मांग के 2000 की पूरा 5 साल को बेच देते हो वो बंद को। नमस्कार। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर जिला के उपाध्यक्ष विनोद मेंग जी अपने जनसंपर्क कार्यालय विनायक कंपाउंड पद्मानगर में आंखों की जांच का और चश्मा वितरण के शिविर का किया आयोजन। आपको बताते चले, इस नेत्र शिविर में आगमन हुआ एनसीपी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष प्रवीण पाटिल ने कैंप का निरीक्षण किया और विनोद मेंग जी को जनता के प्रति ऐसे कार्यों की सराहना करते हुए बधाई दी और कहा कि जिस प्रकार से आप जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, आगामी मनपा चुनाव में अस्थायी एनसीपी उम्मीदवार घोषित करेंगे, ऐसा आश्वासन देते हुए उनको शुभकामनाएं दी। वहीं विनोद मेंग जी ने अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। विनोद जी ने कहा कि यह तो एक छोटा सा कार्य है, हम इससे बड़े बड़े कार्य और आगे करेंगे। जनता के लिए आगामी मनपा चुनाव को लेकर जनता से आह्वान किया कि आप 2000 रुपए में बिकना छोड़ दीजिए, क्योंकि 2000 रुपए 5 साल नहीं चलता, लेकिन आपकी बहुत सारी समस्याएं वैसे बनी रह जाती हैं। अब जनता के ऊपर है कि अपना अस्थायी नगर सेवक किसको बनाना चाहेगी। आइए देखते हैं आगे की खास रिपोर्ट। जैसे रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान है, वैसी आंखें है। आंखें ये इतनी जरूरत है, जो देख नहीं पाता है उसको ही मालूम है कि आँख की क्या ये है। तो नेत्र जो चश्मा बांटप है, बहुत सारे गरीब लोग नहीं जा पाते हॉस्पिटल में या नहीं चश्मा खरीद पाते, तो उनको ये देना एक अपना दायित्व है। राजकारण अलग है, लेकिन समाज कारण उसके साथ में करना जरूरी है। यही समाज कार्य विनोद मेंग जी उप जिला अध्यक्ष उन्होंने दिखा दिया है कि कुछ ना कुछ लोगों में देना अपना दायित्व है, वो देना चाहिए। और जो हाथ देते हैं उनके हाथ अपने आप भर भी जाते हैं। तो ऐसे ही चश्मा बांटप, आँख चेकअप, ये सब जो स्कीम दी है गरीबों के लिए, बहुत अच्छी स्कीम है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम हमेशा करते रहिए जो लोग हित में है। राजकारण अपनी जगह है, समाजकारण अपनी जगह है। समाजकारण करते करते राजकारण अपने आप हो जाता है। बिहार वासियों का बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि बिहार वासी भिवंडी में बहुत तादाद में रहते हैं और बहुत तादाद में भिवंडी में कम हो गए, क्योंकि वोट करने गए। एक वोट का महत्व क्या होता है, ये जो हार जीत वाला एक वोट से हारता है, एक वोट से जीतता है, उसी को मालूम है कि एक वोट का क्या महत्व है। तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी तरह से विजय हुआ है। वैसा ही विजय यहाँ भी महाराष्ट्र में आपको अगले ये 3 चरण में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें भी दिखेगा और हमारा ही बोलबाला रहेगा, ये आपको बता देता। आपकी अध्यक्षता में भिवंडी शहर में आपके कितने उम्मीदवार उतरेंगे मनपा चुनाव? मनपा चुनाव में हम क्या उतारने वाले अभी हम लोग डिक्लेयर नहीं किया है। हम जो भी उतारेंगे और जो भी सीटें लाएंगे, हम निर्णायक भूमिका में रहेंगे। जिसको भी महापौर बनाना है या कुछ भी बनाना है, वो निर्णायक भूमिका में हम रहेंगे। क्योंकि सुबह 11 बजे से चालू है तो कंटिन्यू अभी तक टेबल खाली नहीं है, कंटिन्यू चल ही रहा है। ये तो मेरा ट्रायल था, इसके आगे और भी होगा, फुल बॉडी चेकअप होगा, औरतों का होगा, और जिनको मोतियाबिंद है उनके भी आगे हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं। ये तो सिर्फ झांकी है, वो बोलते हैं पूरे पाल की झांकी है। क्या कहेंगे, आगामी मनपा चुनाव है और अध्यक्ष से आप क्या उम्मीद करेंगे कि आप भी प्रत्याशी पद पर उतरने का उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं? अभी तो सब अध्यक्ष अभी जमीनी स्तर पर अपनी जो का कुछ कार्रवाई है वो करने के बाद ही बताएंगे कि मेरे को कुछ लायक हूँ क्या नहीं। अध्यक्ष हमारा ऐसे नहीं कि किसी को उठा के दे देंगे। अध्यक्ष वो प्रवीण पाटिल जी है, तो किसी का नहीं सुनते। वो सिर्फ वो खुद ही देखेंगे कि निरीक्षक करेंगे, खुद ही पार्टी के बड़े निरीक्षक है यहाँ के, वो हीरे चुनने में बराबर चुनते।
आगामी मनपा चुनाव में जनता से क्या आप आह्वान करेंगे कि किस प्रकार का नेता चुने ताकि इसकी सारी समस्याओं का समाधान किया जा सके? एक दिन भीख मांग के 2000 की पूरा 5 साल जो बेच देते हो वो बंद करो। तो पैसा लेके फिर अभी ये वार्ड देखो ना, 4 नगर सेवक जीत के आए, एक भी नहीं। और गटर साफ होती तो नगर सेवक फोटो निकालते कि मैंने कराया। अरे तुम मुकादम नहीं हो, तुम नगर सेवक हो, तुमको नगर सेवक का ही काम करना चाहिए था। तो मैं भिवंडी के नागरिकों से यही आह्वान करता हूँ कि भैया पैसे के पीछे मत जाओ, ईमानदार और स्थानिक नेता देखो। जो भी कुछ हो तो कल कॉलर पकड़ के उसको बोल सके कि भैया मैंने तेरे को वोट दिया बगैर पैसे का और मेरा काम करके दे, मेरा मूलभूत अधिकार है, ये मुझे मिलना चाहिए। इसके लिए कॉर्पोरेशन में लड़ने के लिए हमने नगर सेवक चुना है, तो हमारी जो अधिकार है तो कौन दिलाएगा? नगर सेवक दिलाएगा। नगर, क्योंकि एक आदमी जाके बोलेगा पूरा एरिया जाके तो नहीं बोलेगा नगर पालिका में। तो उस आदमी को चुनने के लिए पब्लिक ने पहले जागरूकता दिखानी चाहिए कि बगैर पैसे का मतदान करें।